वशत कना कसानी उश्ता पर चूँकि मैं पुत्रान करेंगे अभी तक मॉडलिंग के हवाले एक्टिंग के हवाले इंडस्ट्री के हवाले और शानी गोमा डिप्रेशन के हवाले के अगर तो डिप्रेस वे तर अच्छी कनक लूटी और चूँकि इंडस्ट्री तो मोस्टली शुमा फेस कने डिप्रेशन पर चूँकि अमिचो मर्दम तरह पसंद का अमिचो फ़ैन फॉलोइंग थी ज़्यादा भी तो अमिचो ताने का है इट्स अ ट्रू फैक्ट सो खैर शुमा हमारा फ़ोन बेकने वती एक्सपीरियंस हमें गुमा शेयर बेकने अनि मैं रवा वती दसगवार केरा कायनात केरा चारा मर्ची कायनात चे बनाए ना गई जी का मैंने त्वार अलमाज अंच में गप कर गया था और रोज से आदत को पता मना मालिक का आदत पारल वहाँ गप कर गया था डिप्रेशन है तो मैंने दोस्त को तो काफी सराइया कंटिन्यू करा तो मैंने कुछ तो मैं चे करना तो पिछले अव्वल हमेशा के मल्ला रज़ा राजी भी हम कि हर चीज़ बह गए अल्लाह ताला ने मुझे बह गए जो मना सुकून दनती जो मना रिलैक्स करती आस्ते मनी नमाज मनवती नमाज हमेशा कंटिन्यू करने की कोशिश करना और दूसरी चीज़ ऐसे कि माँ जब बाज़ डिप्रेशन में नगोशा लेकिन ना सैड बे आया मैंने अंचो फील बह गए कि मैंने बता रहे बहुत इंटरटेन करने की ज़रूरत है सो मन सॉन्गिश करना शुरू करना या बहुत जो गाना जनक करने जैसे शुरू करना मैंने आवाज़ शेयर नहीं बन जाना बल्कि एशियन की कोशिश करना कि बता रहे बहुत इंटरटेन भी करना बाकी कहीं मरुचि की माँ वती रेसिपी मरुचि मन जो शुमे वास्ते नगेट्स बनाए ना गया नगेट्स में बहुत लोगा भी अटकुत करने था चिकन के आस्ते शुमा चिकन जैसे गोश्ती गोमा शुमा अटकुत करने था बलेशी के मरुचि मन तैयार समोसा नगेट्स कितना है ना पच गया ठीक है तो नगेट्स से और रेसिपी बाज जस्ते आसानी इजी और बाज जल्दी तैयार भी और शमवास अगर जल्दी जल्दी शुद्ध शुमारे गिरी और शुमारे नगेट्स जस्ते ये ना तई वास्ते मन नवे वास्ते नाश्ते बनाने गया कि तई वास्ते आसानी भी वरेगा पर चिके कायनात जस्ती ना मनी बाज फेक रीच है कि इदा चिरन मन देगे ऑफिस ये रहोगे ना कायनात शी तो इदा शोध वरना ई माय को लंच तक वेट न करते ना हमें वास्ते मैं जस्ती नाश्ता कराए ना कि ताकि बरोते शुद्धिक मंगी शरीक वारे मनी अच्छा अंचे के मैं इंडस्ट्री था गपुत्रान गन कभी तके रवि भी देगे हम मेहमान मरुचि मा माशाल्लाह बाज मेहमान इदा तवार को तगे हमें टॉपिक इस तरह गप करने के वास्ते तो मरुचि में मेहमान है अल्लामा पेसरा भी अत कविता दानियाल राजपूत के जोस्त करने के अंचु के वत कोऑर्डिनेटर ही मॉडल्स आने गोमा आयनी अरेंजमेंट्स आयनी पूरा सेटिंग आयनी ड्रेस आयनी अपीयरेंस सही चीज़ें जोस्ते वत हैंडल करते तो ये करा जोस्त करने के चो पैम ई फील्ड था चो पैम हमारा इंटर बैगी और चो पैम चीज़ रिक्वायरमेंट्स हस्ता अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कैसे हैं आप सब ठीक है अल्लाह का लाख लाख शुक्र जी दानियाल आप मुझे बताएं कि मॉडलिंग की इंडस्ट्री में बीइंग अ कोऑर्डिनेटर चूँकि आप कोऑर्डिनेट करते हैं तमाम मॉडल्स के साथ एक आपका इंट्रैक्शन होता है सो आप एक पर्सनैलिटी में सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि वो एक अच्छा मॉडल बन सकता है या बन सकती है क्या आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है पर्सनैलिटी में सबसे पहले हम उसके लुक्स चेक करते हैं सबसे पहले उसके बाद फिर सेकंड हम उसकी हाइट पे आते हैं फिर हम उसके बात करने के तरीके पे आते हैं अब बाज़ों का हमारे पास ऐसे मेल फीमेल आते हैं जिनको ग्रूम करना पड़ता है जब वो इस फील्ड में आते हैं ये फील्ड ऐसी है कि आप वक्तन वक्तन ग्रूम होते रहते हो जब उनकी हम लोग ग्रूमिंग पे ध्यान देते हैं ना कुछ टाइम के बाद ये है कि वो मॉडल बन के निकलते। दैट्स ग्रेट जी आपको भी हम वेलकम करते हैं अपने शो में कैसी हैं आप ठीक है जी मैं ठीक हूँ आप ज़रा अपने बारे में हमें कुछ बताएं कि कैसे आई हैं आप क्या बनना चाह रही हैं और क्या क्या आपने अब तक अचीव किया है बेसिकली वैसे तो मैं होटल मैनेजमेंट की स्टूडेंट हूँ और मुझे मॉडलिंग का बचपन से ही शौक़ था और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली दानियल राजपूत से और मैं उनकी एजेंसी में आई और 2 मंथ से मैं उनके साथ काम कर रही हूँ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा आपका सो आप प्रेफर करेंगे कि हमारी फीमेल्स को इन इंडस्ट्री में आना चाहिए जी क्यों नहीं होना चाहिए ऐसा वो आए यानी वो उनके लिए उनको आप वेलकम कर रही हैं कि इट्स अ सेफ फील्ड कोई ऐसी जो कि अक्सर हम सुनते हैं हमारे जो बड़े हैं वो अक्सर कहते हैं कि नहीं मॉडलिंग नहीं करनी चाहिए और ये वो ब्ला 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 व्हाट डू यू थिंक बीइंग अ फीमेल आप क्या कहती हैं इस फील्ड में ऐसी क्या चीज़ है जो हमारी फीमेल को करनी चाहिए जी बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि मुझे भी पहले यही सब बोला गया था कि मॉडलिंग की अच्छी फील्ड नहीं है ये सब होता है वगैरह वगैरह लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है अच्छा दानियाल एक चीज़ तो मैंने नोट की है ये चीज़ें ये कंटेंट सिर्फ हमारे पाकिस्तान में मौजूद है अगर हम फॉरेनर कंट्री में मॉडल्स को देखें तो उनके लिए उनका जो पूरा एक उनका लुक है वो इतना मैटर नहीं करता उनके लिए सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी है उनका कॉन्फिडेंस है उनका वॉक है जिसे हम फीमेल के लिए कैट वॉक बोलते हैं जी करना चाहूँगी आपकी बात में वहाँ हमारे एशिया में खूबसूरती वाइट फेस को कहा जाता है हाँ ये गलत फहमी है लेकिन मॉडलिंग की फील्ड में बेसिकली वो एक्चुअली
ये सब नहीं नहीं देखते देखा जाता। वहाँ कॉन्फिडेंस इवन मैंने अपने प्रोग्राम में मिसाल भी दी थी कि मुझे अब वो नाम याद नहीं आ रहा उनका, वो एक फीमेल जिन्होंने जो जल गई थी, पूरी उनकी बॉडी जल गई थी और वो बेहतरीन मॉडल है। बिल्कुल रैंप वॉक पे जब आती हैं तो उनकी मिसाल दी जाती है कि उस जैसी मॉडल आज तक उसके एरा में नहीं देखी गई। बिल्कुल। तो ये उनका एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमारे यहाँ दानियाल साथ बैठे हैं, दानियाल से भी पूछना चाहूँगी दानियाल एज अच्छे अ से हमें इसके बारे कोऑर्डिनेटर में, वो क्या कहते हैं इस बारे में, हमारे यहाँ क्या ट्रेंडिंग है? हमारे यहाँ पाकिस्तान में अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान में एक तो साउथ अफ्रीका में जब आप जाओ तो ब्लैक ब्यूटी, बिल्कुल वहाँ पे अगर इस तरह से होता तो वहाँ ब्लैक ब्यूटी को नहीं जाया जाता। यहाँ पे कुछ अवार्ड्स मिले ब्लैक ब्यूटी के शूट्स के ऊपर, तो आजकल लोग इस थीम पे ज़्यादा काम कर रहे हैं इन शूट्स के ऊपर। मीन्स आपका गोरा होना डजंट मैटर। जी, अभी कुछ दिन पहले की बात है जो हमारा एक इंसिडेंट हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था PIA में, उसमें एक मॉडल थी ज़ारा आबिद, जी जी वो हमारे पाकिस्तान की बेस्ट मॉडल थी। जितना उसने हमारी इंडस्ट्री में काम किया, जितने प्रोजेक्ट्स किए, जितने ब्रांड्स किए, मुझे नहीं लगता कि इतने ब्रांड्स आज तक किसी फीमेल ने किए होंगे। सही। अगर आप उनका कलर देखें तो उनका कलर इतना कोई वाइट नहीं था, डल था, बट उन्होंने काम बहुत किया। अगर ऐसे ये जरासीम हमारे अंदर पैदा कैसे हुआ कि सफ़ेद दिखना ही खूबसूरती है? आप बताएं, सफ़ेद दिखना खूबसूरती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं है ना। आप खुश हैं आपका स्किन टोन जिस तरह का भी है? जी बिल्कुल, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। अच्छा दानियाल, इस तरह की सिचुएशन कैसे हैंडल करते हैं? मीन्स आपको चाहिए लुक, वाइट लुक, आपके पास एक ब्रांड आया है, चलें फॉर एग्जांपल, और वो कह रहे हैं कि हमें अपनी इस ड्रेस के लिए बड़ी खूबसूरत हिरनी जैसी आंखें हों, उसके लंबे लंबे बाल हों, चाल तो ऐसी हो कि लोग मर जाएं। सो कैसे हैंडल करते हैं इन तमाम चीज़ों को? पहले तो ये है कि मैं अपनी लिस्ट में देखता हूँ कि ऐसी कोई मॉडल है भी या नहीं। डिमांड पहले डिमांड पे काम करना पड़ता है आपको। पहले मैं अपनी लिस्ट में देखता हूँ, फिर अगर नहीं होती तो फिर मेरे कुछ और कोऑर्डिनेटर्स हैं जो मेरे लिए वर्क कर रहे हैं। अब बेसिकली अब मेरी अपना गुलशन इकबाल में अपना ऑफिस है, मैंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है। अब मैं एज अ ऑर्गेनाइजर भी काम कर रहा हूँ, तो मैंने अपने कुछ मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर रखे हैं जो मुझे वो मॉडल्स आगे से देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। बाकी जो है वो मेरे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, वो उसकी ग्रूमिंग पे पूरा काम करते हैं, उनका पूरा कमाल होता है उसकी ग्रूमिंग के ऊपर। कितना अच्छा हो ना। अलमास मेकअप आर्टिस्ट, मैं यही बोलने वाली थी, पता है वो कायनात जो शर बीतता गा कि आपको मॉडलिंग करनी है और आपको मेकअप की जरूरत ही नहीं है, कसम आप बस कपड़े पहने और आप आ जाओ भाई, इतना मज़ा आता है ना। सबसे बड़ा मसला ही हल हो जाता है। क्यों दानिया? ये बात सारी ये ना कि एक मॉडल है, वो तो दिख तो खूबसूरत ही है, लेकिन उसके पीछे एक मेकअप आर्टिस्ट ने कितना काम किया है, उसकी मेहनत कितनी लगती है, ये कोई भी नहीं देखता। नाक मोटी हो तो उसको पतली करना, आंखें छोटी हो तो उसको बड़ी कंट्रोल करना, फेस को कंट्रोल फेस करना, अगर इतना बड़ा मुंह है उसको छोटा करना। मीन्स हेड्स ऑफ मेकअप आर्टिस्ट के आप लोग बहुत कमाल दिखाते हैं। लेकिन अगर हम अपने पुराने वक्तों में चले जाएं, ये तमाम चीज़ें नहीं थी और लोग कितने खूबसूरत थे। पुराने वक्तों में बात ये थी कि लोग विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C ये चीज़ें खाते थे। आज के लोगों को पता ही नहीं कुछ ऐसा। लोगों ये अब कोई कह रहा है कि यार ये खाओ, उसको ये नहीं पता कि कौन सा विटामिन है, किस चीज़ के लिए वो फ़ायदेमंद है। तो ये सारी डाइट अगर आपकी अच्छी है तो आपके लुक्स अच्छे होंगे, डाइट अगर आपकी अच्छी नहीं है तो लुक का फ़ायदा ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ आजकल तो कॉस्मेटिक्स इतने ज़्यादा हम इस्तेमाल करें, हमारा डे क्रीम अलग, नाइट क्रीम, और अच्छा मिड का जो इवनिंग क्रीम अलग है। मैं माशाल्लाह रेमेडी भी मोती लोग बहुत बनाए ने, बाकी क्रीमा ना ऑर्गेनिक क्रीमी बनाए ने कि मैं स्पीड भाई। अच्छा सफ़ेद होना तो समझ लो कंपलसरी है। मरजान माना कायनात में ना मरजान गोशे की कायनात चले आप बताएं डाइट क्या रखनी है आप अपना? मैं डाइट सच सच बताइएगा। मैं डाइट बिल्कुल नहीं करती। नहीं, कोई डाइट नहीं। अच्छा दानियाल, रखते हैं आप इस तरह का सेटअप कि भाई आप मॉडल्स हैं, डाइट जो है वो अच्छी करके आइएगा? अभी यही है, हाँ अभी माशाल्लाह से ये फिट है, लेकिन मैंने कहा अपने आप को आप और फिट करो, क्योंकि जब आप कैमरे पे आते हो तो आपका फेस बड़ा दिखता है, उस पर आपको वर्क करना है। आपको वर्क करना है, आपको रोज़ जिमिंग जाना है। आप अगर मिसाल है आपकी डाइट नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी भी कुछ दिन पहले ही मैंने एक स्टेटस लगाया था, मैं एक ऑर्गेनाइजर होकर मैं जिमिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मॉडलिंग नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं खुद अपनी फिटनेस पे काम कर रहा हूँ तो मेरी मॉडल्स को भी रखना पड़ेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। और अब जब आप मॉडलिंग की फील्ड में आते हैं तो फिर आपको इन तमाम चीज़ों का बहुत सारा ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा हाइट मैटर करती है मॉडलिंग में? हाइट का अगर आप देखा जाए तो पहले मैटर करती थी, पहले बहुत ज़्यादा, अब नहीं मैटर करती। अब एक मिसाल है, अब एक शूट हम कर रहे हैं, एक मॉडल को अगर हम किसी जगह पे बिठा के शूट कर रहे हैं तो उसमें उसकी हाइट ही नजर आएगी। बिल्कुल। जब हम उसको खड़ा करेंगे तब उसकी हाइट नजर आएगी।
सही। तो हाइट का इतना इशू नहीं है, बस आपके लुक्स होने चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि मॉडलिंग, चूँकि हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ में बाकायदा क्वालिफाइड जर्नलिज्म का होता है, डिग्री होती है मास कम्युनिकेशन की, सो व्हाट डू यू थिंक एक ऐसी एक डिग्री होनी चाहिए जिसमें एक मॉडल जो है वो क्वालिफाइड अपनी डिग्री लेके निकले, अमा डिग्री होल्डर मॉडल जिसको कोई रद्द ही नहीं कर सकता, व्हाट डू यू थिंक ऐसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, क्योंकि एक तरह से एडवांटेज भी है इसका, डिसएडवांटेज है कि इस फील्ड में हर कोई आ सकता है। अब यूँ देखें कि ये फील्ड बहुत अच्छी है, लेकिन इस फील्ड को कुछ ऐसे लोगों ने गलत किया हुआ, बुरा किया, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास तालीम की कमी है। अगर उनके पास तालीम होती तो ये फील्ड और अच्छी होती। अब मिसाल है, हम खुद अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर हमारी फैमिली को देखा जाए तो हमारी, जब मैं इस फील्ड में नहीं आया था, मेरी फैमिली की भी यही थिंकिंग थी कि इस फील्ड, ये फील्ड ऐसी है वैसी है, लेकिन जब मैं इस फील्ड में आया तो आज मेरे ख़ानदान के काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि यार हमें आगे करो। जो लोग पहले कहते थे कि ये फील्ड अच्छी नहीं है, आज वो लोग खुद इस फील्ड में आना चाहते हैं। और कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम लोगों का काम है क्या? क्या ख्याल है? वरग अजम नबी मर्दमानी जब तक के चीज़ें मगोशन थे। अच्छा मनी ब्राता ये चीज़ें बाज वशी हाले में ना गुछता ये कशा उर्दू में कहूँ तो शायद वो भी समझे। अच्छा मेरे भाई हैं, वो हमेशा मुझे अप्रिशिएट करते आए हैं किसी भी चीज़ के हवाले से, लाइक लोगों का काम है कहना। तो मैंने उनसे एक बात सीखी कि वो हमेशा मुझे कहते थे कि लोगों की परवाह ना करो, ना सुनो, जो तुम्हारा दिल करता है वो करो। तो मैं फिर भी लाइक डाउन रहती थी कि नहीं, फिर भी लोग क्या कहेंगे, बहुत मैटर करता है एंड ऑल। तो उसने एक अजीब सोच मेरे माइंड में रख दी। मैंने कहा क्या मतलब, लाइक क्या करूं ऐसा कि मुझे फील ना हो कि लोग क्या कह रहे हैं अबाउट। एक बार ऐसा हुआ कि वो स्कूल से आए, हम स्कूल में थे, स्कूल से आए तो उनकी शर्ट पे ना इंक का दाग लगा हुआ था। तो मैंने उनसे कहा कि आपकी शर्ट गंदी हो रही है, इंक का दाग लग गया था, आर यू फीलिंग जेलस? एक्सक्यूज मी, इसमें जेलस की क्या बात है? लाइक मतलब इसमें तो जलने की कोई बात ही नहीं है। कहना यू आर फीलिंग जेलस क्योंकि तुम्हारे कपड़े पे ये दाग नहीं है। मैंने कहा मेरी यूनिफॉर्म पे नहीं है तो इट्स ओके, आप मुझे कहा नहीं। फिर ये बात सिखाई कि तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए। अगर तुम्हें लग रहा है कि एक्सट्रीम लेवल पे तुम जा रही हो, तुम सोचो कि वो तुमसे जेलस हो रहे हैं, तो खुद ब खुद तुम्हारी सोच बदल जाएगी उनके बारे में। मंतिकी अंदाज में उन्होंने इसको बिल्कुल कंक्लूड किया, प्रैक्टिकली मना ये समझाएं कि तो वो तरह अंचू बेदार के तरफ फर्क ना दो, फर्क ना यू डोंट केयर। उनका ठीक है भाई। तो फिर कई जगह ऐसा हुआ है मेरे साथ, कई बार ऐसा हुआ है मेरी ज़िंदगी में कि मुझे लगा कि यार यहाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, क्या पता जल रहे हो, कोई बात नहीं, इट्स ओके, बोलने दो। अच्छा कायनात, आपने भी माशाल्लाह बहुत अच्छे ब्रांड्स के साथ काम भी किया है और आपकी माशाल्लाह हम तस्वीरें भी देखते हैं। सो बीइंग अ मॉडल, एक परफेक्ट लुक आपके पास है। ना ना करें यार माज प्लीज, मॉडलिंग की फील्ड में मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, सो व्हाट डू यू थिंक, अगर चांस मिल जाए सो करेंगे आप? एक्चुअली नॉट, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड। असल में ये है कि हाँ ब्रांड शूट किया था मैंने, वो सिर्फ अपने कल्चर के लिए किया था, कल्चरल शूट किया था, उसके अलावा मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ अब यहाँ मुझे आपकी बात काटनी पड़ रही है बिकॉज यहाँ पे ब्रेक का टाइम। अच्छा मैं कसानी उछते वाद का मन विवक्ष के अलमाज गप दाशना इधर उछता चिपत का साड़ी बाई शुभ मगा पुत्रानी रिदा बर्जदारी मैं घूमा बेबे।